स्वागत है आपका ईडी लर्निंग हब में, जहां आपको क्लास 10th की सारी सब्जेक्ट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले पिछले वीडियो में क्या प्रकाश का अपवर्त प्रकाश का परावर्तन का क्वेश्चन किया था, राइट? न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक? तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उनका जो क्वेश्चन बचा हुआ उनको भी हल करेंगे इसके साथ-साथ। तो पहला हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं प्रकाश का क्वेश्चन सॉरी आज हम लोग पढ़ने वाले नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, तो ये कहता है कि प्रकाश का मुड़ना। क्या? प्रकाश का मुड़ना ही क्या है? एक प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो सबसे पहले हम इन दो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में डिफरेंस क्या था, ये बताते हैं। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता था? प्रकाश का अपवर्तन जैसे किसी सरफेस पर प्रकाश पड़कर क्या हो जाती थी? रिफ्लेक्ट हो जाती थी। प्रकाश पड़कर क्या हो जाती थी? रिफ्लेक्ट होना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। लेकिन अब क्या होगा कि किसी माध्यम मतलब कि किसी वन मीडियम से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश का किरण का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश अगर यहाँ से गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या हो जाता है? प्रकाश मुड़ जाता है। तो यही मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के द्वारा प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की प्रक्रिया, मुड़ने मतलब वो या तो एक अभिलंब होता है या तो अभिलंब की ओर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। तो मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये माध्यम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि प्रकाश एक माध्यम में समान चाल से चलती है, चाहे वो किसी भी माध्यम, या तो अगर वो सरल में ही चलेगी, अगर सिर्फ वायु में ही चलेगी तो वो उसी स्पीड से चलेगी, अगर पानी में ही चलेगी तो वो अपना एक अलग स्पीड से लेकर चलेगी, और उसके बाद कांच में चलेगी तो वो अलग स्पीड में लेकर चलेगी। लेकिन जो भी मीडियम हो, मीडियम क्या हो? पारदर्शी होना चाहिए। तो मीडियम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। मीडियम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी मीडियम में जैसे हम क्या वायु ले लेते हैं। क्या आपको पता है कि वायु जिस माध्यम में प्रकाश चलती है उसकी स्पीड हमेशा वही रहती है। जिस माध्यम में
प्रकाश चलती है तो उसकी गति क्या रहती है? समान रहती है। यानी कि जब वायु में चलेगी तो वायु की जो गति रहेगी उसकी हर जगह वही रहेगी, समान रहती है। लेकिन एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो क्या हो जाती है कि उसकी गति चेंज हो जाती है। जब एक माध्यम से तो उसकी गति परिवर्तित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश तो उसका क्या हो जाता है? गति परिवर्तित हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि एक ग्लास का बाल्टी लेते हैं, उसमें अगर पानी को भरें, अगर इसमें आप प्रकाश डालें, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी और इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो सबसे ज्यादा हम ये बात कर देते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को अगर किलोमीटर में लिखें, इन किलोमीटर, इसी को किलोमीटर में लिखें तो ये क्या हो जाती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी जल में, जल बोले तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर इनको भी किलोमीटर में लिखें, किलोमीटर में करें तो ये हो जाती है 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में, किसी कांच के अंदर अगर प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की चाल क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाती है तो वो क्या हो जाती है? कि मुड़ जाती है। उसके बाद फिर हम लोग मीडियम जो होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होना चाहिए। जब प्रकाश कब किस में जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसको क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, तभी तो प्रकाश एक दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। और दूसरी बात क्या थी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका गति चेंज हो जाता है, उसका जो चाल होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसकी चाल क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका क्या? प्रकाश की चाल चेंज हो जाती है।
उसके बाद वायु में जो होती है प्रकाश की चाल क्या हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इन्हीं को किलोमीटर में लिखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप इनको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा चीज। तो अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा कि अलग-अलग चीजों में अलग-अलग क्या कहते हैं मीडियम में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है। जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा कि वायु में जो होती है प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पानी का पढ़ा, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है 2.25 × 10⁸। उसके बाद फिर कांच में पढ़ा तो 2 × 10⁸। ये मीटर पर सेकेंड है, सब क्या है मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग पहले लिखा दिया है, ठीक। तो सबसे पहले कि इन तीनों को देखने पर हमको ये क्या पता चल रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल इसके कंपैरिजन में कम है, इसमें प्रकाश की चाल इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी में प्रकाश की चाल अधिक है और किसी में प्रकाश की चाल कम है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसका क्या पता चलता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होती है प्रकाश की स्पीड जब चेंज होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है बदलती रहती है। तो जो जिसमें प्रकाश की चाल जितनी अधिक हो वो उसकी अपेक्षा क्या होती है प्रकाश के क्या कहते हैं जितनी अधिक हो, जिसका घनत्व ज्यादा हो वो क्या होगा सघन माध्यम होगा। दो प्रकार के दो माध्यम होता है। सबसे पहले हम लोग माध्यम में पाते हैं प्रकाश का अपवर्तन के लिए, प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो माध्यम आवश्यक होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम आवश्यक होते हैं। पहला विरल माध्यम, इसको हम लोग कहते हैं रेरर मीडियम। क्या कहते हैं रेरर मीडियम। और दूसरा है सघन माध्यम, जिसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे डेंसर मीडियम। तो दो माध्यमों में प्रकाश चलती है, एक रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। सघन विरल माध्यम क्या होता है जिसका इन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है सघन तथा विरल में कंपेयर करेंगे अगर तो क्या होती है सघन माध्यम विरल की अपेक्षा कम घनत्व का होता है। सघन माध्यम क्या होता है विरल की अपेक्षा कम घनत्व होता है। यानी कि मान लो कि विरल माध्यम क्या होती है जिसमें घनत्व जिसका कम होता है, और सघन माध्यम में क्या होती है प्रकाश का मतलब कि जो मटेरियल है, जो चीज है, जो माध्यम है, जैसे कि मान लेते हैं सघन माध्यम में अगर कोई कांच है तो इनसे जो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी कम होगी सघन माध्यम। और यहाँ पे मान लेते हैं वायु है तो इसके कंपैरिजन में प्रकाश की चाल इसमें अधिक होगी और इसमें क्या होगी प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है। तो सघन माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होती है कम होती है। ठीक, सघन माध्यम
विरल माध्यम की अपेक्षा कम घनत्व का होता है। उसी के अपोजिट हम लिख सकते हैं विरल माध्यम अधिक घनत्व का होता है। घनत्व से क्या समझते हैं? डेंसिटी। घनत्व, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी। क्या होती है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं किसी चीज का, जैसे कि किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, जो पार्टिकल्स होते हैं कितने टाइटली बॉन्डेड हैं, ये मान माध्यम से डेंसिटी। घनत्व से क्या समझते हैं? किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कितना अधिक है, ये बताता है क्या? प्रकाश का घनत्व। तो ये बताता है प्रकाश का घनत्व। तो दो माध्यम होती है प्रकाश का, एक सरल माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक, तो आपको ये भी पता है कि विरल माध्यम, मान लेते हैं वायु। विरल माध्यम क्या है? वायु है। तो विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? सघन माध्यम के, सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लेते हैं विरल माध्यम वायु है, तो उसकी अपेक्षा जो होगी क्या कहते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम मान लेते हैं क्या? कांच है, तो उसमें क्या होती है? 2000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कीजिए। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर ये आपका ये टॉपिक जहाँ खत्म हुआ उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।